ये मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया अलीगढ़ में, हाँ तो सिलेबस में पढ़ाए जा रहे थे वो। अच्छा क्या आप बात है, हैरत करेंगे क्या बात है सर। कि वो आदमी जिस कक्षा में गया है और सिलेबस में शिक्षा लेने के लिए, हाँ। वहाँ उसकी शायरी पढ़ाई जा रही है। क्या बात है। बेदी साहब निजामत कर रहे थे। ठीक है आखिर में 2 शायर बचे, मुशायरा खत्म होने पे 2 शायर बचे, जिसमें एक बशीर और एक दूसरे। ठीक है तो उन्होंने कहा अजराहे लिहाज, हाँ। इसलिए कि दूसरे 2 लोग रह गए साहब, और ये दोनों उर्दू अदब की आंखों की तरह से हैं, 2 आंखें हैं। ठीक है और अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं किसे बुलाऊं। तो बशीर बद्र उठे फौरन हाँ और माइक पे गए, बोले मैं इसलिए आ गया हूँ हाँ कि जो दूसरी आंख है वो बसारत से खाली है, दृष्टि से खाली है। क्या बात है। तो ये आदमी इतना ज़हीन आदमी है। बशीर साहब ने अपने बटवे से एक 20 रुपए का नोट निकाला अच्छा और वो किसी से बात कर रहा था, उसके हाथ पे रख दिया टीसी के। हाँ टीसी ने उस नोट को देखा और ऐसे झटक दिया जैसे बिच्छू रख दिया किसी ने उनके हाथ अच्छा। में। और उनसे कहा कि यार आप ये 20 रुपए का नोट दे रहे हैं, मैंने 1000 रुपए का प्रपोजल अभी टुकराया। तो उसने कहा ये बर्थ के लिए नहीं दे रहा, ये आपके मना करने के लिए दे रहा। क्या बात है क्या उनका शेर है बशीर साहब का, अपना टेप बजाकर कौवा सुनता है, हाँ। अपनी बोली सबको अच्छी लगती है। क्या बात तो ये बशीर साहब का शेर है। क्या बात है। तो वो हर मौके पे, और मैं एक बात बताऊं आपसे, बहुत सारे शेर हैं जिसमें अंग्रेजी के लफ्ज ऐसे आए हैं। अब अच्छा। देखिए मिसाल के तो खानकाहों में धूल उड़ती है, हाँ उर्दू वालों के कैंपस की तरह। क्या बात है। खानकाहों में धूल उड़ती है उर्दू वालों के कैंपस उर्दू की वालों तरह। के कैंपस की तरह। बाकी वो हमेशा बगैर देखे बगैर पर्चे के गजल पढ़ते थे। वहाँ हमें जो फर्क लगा और हमें खटका, वो वहाँ वो उनकी याददाश्त के साथ वो शुरू हो चुका था। अच्छा। आँख मिचोली। अच्छा तो वो बड़े बड़े पर्चों पे मोटे मोटे अक्षरों में वो लिखे गजल लाए थे। तो अच्छा। और उसके बाद भी ये हुआ कि एक मिसरा एक गजल का और दूसरा मिसरा किसी दूसरी गजल का, ये सब ओह, होने लगा। सब आने वाले बहलाकर चले गए, वाह। आंखों पर शीशे चमका कर चले गए। क्या बात बचपन में करते थे ना कि शीशा लिया और धूप में हाँ, किसी की आंखों में डाला और परेशान करते थे। तो वो सब ये छोटी छोटी चीजें क्या जो क्या शायद बात क्या है मंजर के- सब आने वाले बहलाकर चले गए, वाह। आंखों पर शीशे चमका कर चले गए, क्या बात है आंखों पर शीशे चमका कर चले गए। मलबे के नीचे आकर मालूम हुआ हाँ सब कैसे दीवार गिरा कर चले गए। हाय 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 शहर को जाने वाला रास्ता नहीं बना था, भरे पूरे कस्बात हुआ करते थे अपने। फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था, वाह आमों के बागात हुआ करते थे। आए हाय आए हाय फल वालों से बहुत- भाव नहीं पूछा जाता था, हाय। वाह 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 आमों के बागात हुआ करते थे। आग से खेलोगे अब तो आग से नुकसान- खेलोगे तो नुकसान तो होगा। वाह हमने तो उसे एक अंगूठी भी नहीं दी, हाय वाह। हाय वो ताजमहल देख के हैरान तो होगा। क्या बात है, क्या बात। बात है वाह 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 दोस्तों, बहुत मुमकिन है कि जब आपका दिल टूटा हो और आप बहुत उदास हो, तो आपके बड़े भाई ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो और एक शेर सुनाया हो कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। बहुत मुमकिन ये भी है कि आपका आपके दोस्त से झगड़ा हुआ हो और किसी ने सुलह कराने के लिए एक शेर इस्तेमाल किया हो कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या बात है बहुत मुमकिन ये भी है कि जब आप किसी से अच्छे नोट पर बिछड़ रहे हो तो उसने ये शेर सुनाया हो कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा। ये सारे शेर जो हम सुनते सुनते बड़े हुए, वो सारे मिलते हैं हमें बशीर बद्र साहब के पास। 28 मई का दिन, जब 91 साल की उम्र में बशीर बद्र साहब इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हालांकि मैं ये मानता हूँ किसी से बड़े एक अंग्रेज़ी राइटर हुए, उन्होंने कहा था कि आपको ज़िंदगी का जश्न मनाना होता है जब कोई जाता है। तो हम बाकायदा उस जश्न मनाने के लिए बैठे हैं, उस अजीम शख्सियत को याद करने के लिए बैठे हैं। मैं अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ कुशल भाई हैं, हरदिल अजीज़, हर पॉडकास्ट में हमारे साथ होते हैं। और आज जो एक स्पेशल गेस्ट हम सब आपके लिए लेकर आए हैं, मैं खुद उनसे बड़ा मुतासिर रहा हूँ और मैं मतलब मेरी पसंदीदा किताबों मेरे में भी से एक है पसंदीदा। कागज़ पर आसमान, जी और मैंने बहुत पढ़ी है। और शकील जमाली सर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सर, बशीर बद्र साहब, आप उन्हें अपने नज़दीक कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा आदमी है बशीर बद्र, बहुत बड़ी सदी का बड़ा आदमी। और खो तो लगभग 16 साल पहले दिया था हमने उन्हें, लेकिन सब्र नहीं आता। आदमी जब होता है तो हाँ। लगता है कि है।
और उनके जाने के बाद अब जब से उनकी मौत की खबर आई है तो फिर वो फाइल ही बंद हो जाती है, और जब वो फाइल बंद होती है तो फिर वो जो अंदर की उदासी है उसको फिर बहुत रास्ते मिल जाते हैं। तो ये सब मामला रहा। बशीर साहब बहुत दिनों से बेड पे थे, डिमेंशिया की परेशानी, याददाश्त उनकी बिल्कुल सावन की धूप छाँव की तरह कभी आ गई कभी चली गई, ये सब रहता था। और बहुत सारे लोग हम देखते थे कि उनके घर जाते थे, सिंगर्स, उनसे मोहब्बत करने वाले, और कोशिश करते थे। खुद उनकी जो अहलिया थी राहत बद्र साहिबा, उनका बेटा तैयब, वो कोशिश करते थे कि उनका कोई मिसरा उनके सामने पढ़ा ताकि वो याद आ जाए, तो याद आ जाए। और कभी कभी उनकी याददाश्त काम कर जाती थी और वो अगला आने वाला मिसरा पकड़ लेते थे। क्या बात है। और जब वो उसको दोहरा देते थे तो मुस्कुराते थे, खुश होते थे। और जो वहाँ मौजूद लोग होते थे उनमें भी एक ज़िंदगी आ जाती थी। तो ये तो है मामला कि उनके साथ जो ये सब कुछ हुआ वो एक नियति थी, एक किस्मत कह लीजिए, ये कह लीजिए कि वो सब लिखा हुआ था, ऐसा होना था। लेकिन उनके जाने से उर्दू शेर व अदब का जो नुकसान हुआ है वो ऐसा नुकसान है कि उसकी भरपाई का दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बहुत बड़े आदमी थे, और जैसे आपने उनकी शायरी आपने सुना है, उनके बहुत अच्छे शेर, और ये वो शायरी है कि जो बिल्कुल सामने की चीज़ें हैं, सामने की चीज़ें मौजूद हैं। हाँ। कि मिसाल के तौर पे जब वो यहाँ मेरठ कॉलेज में उर्दू शोबे में, उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, तो उस ज़माने में फसाद की नज़र उनका घर हो गया था। हाँ जी। तो उस ज़माने का वो जो शेर था वो बड़ा मशहूर हुआ। वो इसलिए भी मशहूर हुआ कि वो उनके अंदर का दर्द उसमें आ गया। 87 के दंगों। हाँ, उन्होंने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने। क्या बात है। और इसी तरह के बहुत सारे शेर के मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है जी। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या बात है। तो ये उनके बहुत अच्छी शायरी में शुमार की जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हमने चूँकि जब हम शायरी शुरू कर रहे थे तो हमने उनकी इब्तदाई किताबें पढ़ी हैं। उनकी इकाई जो पहली किताब आई है 1969 में, तो वो हमें पूरी की पूरी किताब याद थी उस ज़माने में। क्या इकाई, और बड़ा मज़ा आता था उस शायरी को पढ़ने में। तो मुझे बशीर बद्र, वहाँ से मैं पसंद करता हूँ बशीर बद्र को। ये जो नई शायरी है मुशायरे की, ये अपनी जगह, इसकी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन बशीर बद्र की जो अहमियत है वो वहाँ से तय हो जाती है कि ये वो ज़माना है जब बशीर बद्र ने शायरी शुरू की थी, कि तरक्की पसंद जो तहरीक थी, जो ये प्रोग्रेसिव राइटर्स की जो एक वो थी, मूवमेंट था, वो ख़त्म हो रहा था और जदीदियत, मॉडर्निज्म शुरू हो रहा था। वो पाँव पसार रही थी जदीदियत, 60-70 का दशक। हाँ। तो अब आप देखिए कि लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करें, गज़ल कहने वाला कहाँ जाए। या तो अब वो वही सब लोग हैं, कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी, सजा ज़हीर और बाकी सब लोग जो प्रोग्रेसिव राइटर्स में जिनका शुमार होता है, और या फिर बिल्कुल निरे जदीद ये लोग। तो वहाँ से बशीर बद्र ने एक रास्ता बना के दिया गज़ल को, क्या एक ट्रेंड बना के दिया। और वो एहसास शख्सियत साबित हुए बशीर बद्र गज़ल के हवाले से कि उन्होंने जो रास्ता बनाया था उस रास्ते पे चलने वाला पहला आदमी बशीर बद्र है। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी उनकी अहमियत है। ये जब इकाई आई है सर बशीर साहब की 1969 जी 69 में, तो किताब आने से पहले वो मकबूल हो चुके थे अपने मुशायरों में और शायरों के दरमियान। उनका तो आलम ये था साहब, कुशल साहब, कि जब उन्होंने ये मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया अलीगढ़ में, तो सिलेबस में पढ़ाए जा रहे थे वो। अच्छा क्या बात, आप हैरत करेंगे। क्या बात है कि वो आदमी जिस कक्षा में गया है और सिलेबस में शिक्षा लेने के लिए, वहाँ उसकी शायरी पढ़ाई जा रही है। क्या बात है। तो ये दो लोग हैं साहब। देखिए, ये परवीन शाकिर को भी ये एजाज़ हासिल था। एग्जाम दिया था उन्होंने, उनका शेर आया था। परवीन शाकिर भी हमारे पसंदीदा शायरों में, वो बहुत अच्छी शायरा हैं वो, बेशक। बशीर साहब के साथ भी ये था कि वो जब उन्होंने वो पढ़ रहे थे तो उनके लिए अलग से पर्चा सेट होता था।
अच्छा हाँ, क्या बात है। एक पर्चा अलग से सेट होता था। जिसमें इनका काम ना हो। हाँ, जिसमें इनका कलाम न हो, अब या जैसे जाहिर सर बात है। वो क्वेश्चन आए हाँ, कवि हाँ, क्या हाँ, कहना चाहता है, हाँ, तो हाँ, इसको तो बशीर साहब को कौन काटेगा तो कि उसमें तो भाई- बशीर कहेगा साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो साहब ऐसा उनके साथ अच्छा भला का ज़हीन आदमी है साहब। हाँ अच्छा ऐसे जुमले और ऐसी हाजिर दिमागी, हाँ हाजिर अच्छा, हाजिर जवाबी, जवाबी भी, कमाल के आदमी थे। ह्यूमर अच्छा। अरे वो मार देते थे सामने वाले को एक जुमले से, अरे वाह एक जुमले से मार देते। मिसाल के तौर पे एक जगह मुझे याद आया, आखिर में 2 शायर रह गए एक स्टेज पे मुशायरे में। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो रह गए और बशीर साहब रह गए। ठीक है। अच्छा निजामत कर रहे थे हमारे जो थे, ये बेदी साहब निजामत कर रहे थे। ठीक है। आखिर में 2 शायर बचे, मुशायरा खत्म होने पे 2 शायर बचे, जिसमें एक बशीर और एक दूसरे। ठीक है। तो उन्होंने कहा अजराहे लिहाज, हाँ, इसलिए कि हाँ, दूसरे हाँ। 2 लोग रह गए साहब, और ये दोनों उर्दू अदब की आंखों की तरह से हैं, 2 आंखें हैं। दो ठीक आंखें। है। और अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं किसे बुलाऊं। तो बशीर बद्र उठे फौरन हाँ और माइक पे गए, बोले मैं इसलिए आ गया हूँ हाँ कि जो दूसरी आंख है वो बसारत से खाली है, दृष्टि से खाली है। क्या बात है, तो ये आदमी इतना ज़हीन आदमी है क्या बात है। बशीर बद्र। एक मुशायरे से लौट रहे हैं। हाँ अच्छा, ये वो ज़माना है मिश्रा जी हाँ कि जब शुरुआत के पुराने ज़माने की बातें हैं कि जब लोग, शायर जो था बसों और ट्रेनों में सफ़र करता था, जी। अच्छा और हवाई जहाज़ तो उसे तभी नसीब होता था जब मुल्क से बाहर कहीं जाना हो या हाँ। बीच में समंदर हो, जा ही नहीं सकता कहीं। हम्म, तो सबसे बड़ी परेशानी ये रहती थी पूरे मुशायरे में कि अगर किसी का रिजर्वेशन नहीं है हाँ तो पूरे मुशायरे में उसको टेंशन रहती थी कि यार कैसे वापसी होगी, कैसे जाएंगे, और वो सही तो बात वो है। पीएनआर में घुसा रहता था उसका दिमाग। हाँ अंदर। हाँ ठीक है। खैर मुशायरा ख़त्म हुआ, ये 3 लोग, बशीर साहब और 2 लोग और उनके हम असर, ठीक है। ट्रेन पकड़ी इन्होंने। और फिर इनकी तलाशी होती थी कि अब टीसी को ढूंढो यार, टीसी मिल जाए तो उसको ज़रा बात करें और उससे कहें यार 1-2 बर्थ या सीट का इंतज़ाम करा दें। खैर वो टीसी आया, उसने कहा कि भाई हमें 3 लोग हैं, आप करा दें तो हम रात भर के जागे में बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ तो इत्तफाक ये हुआ था कि कुछ ऐसा मामला था कि वो जगह नहीं थी उस रोज़ ट्रेन में। ठीक है। तो उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है आज और मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि यार शायद पैसा वैसा कुछ दें तो ये मान जाए। हाँ। तो इनमें से एक ने 500 रुपये का नोट उनको दिया। अच्छा। उनसे कहा साहब ज़रा देख लीजिएगा, आप अलग से ये रखिएगा। हाँ। तो उसने कहा नहीं साहब बहुत मुश्किल है। तो एक और साथ थे, उन्होंने 500 और बढ़ा के 1000 रुपये कर दिए उनके। ठीक है। अच्छा तो लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि टीसी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया, कहा साहब मैं नहीं कर सकता, वो वापस कर दिए 1000। ठीक है। बशीर साहब ने, ये जिंदा किस्सा है बिल्कुल सच्चा, हाँ हाँ। बशीर साहब ने अपने बटुए से एक 20 रुपए का नोट निकाला अच्छा। और वो किसी से बात कर रहा था, उसके हाथ पे रख दिया टीसी के। हाँ। टीसी ने उस नोट को देखा और ऐसे झटक दिया जैसे बिच्छू रख दिया किसी ने उनके हाथ के ऊपर, और उनसे कहा कि यार आप ये 20 रुपए का नोट दे रहे हैं, मैंने 1000 रुपए का प्रपोजल अभी टुकराया। तो उसने कहा ये बर्थ के लिए नहीं दे रहा, ये आपके मना करने के लिए दे रहा। क्या बात है, क्या बात है। ये आदमी ऐसे मौकों पे भी क्या जिंदा एक किस्सा। ऐसा पहलू निकाल लेते थे हम्म, कि जिसमें शगुफ्तगी का और हाँ हाँ हंसी मजाक का, कि वो कह माहौल हो जाता बहुत था। जिंदा दिल। बहुत जिंदा दिल और बहुत कहिए कि हाजिर दिमाग हाजिर जवाब आदमी। क्या बात हाँ, है। वक्त पे एकदम ऐसा जुमला कि जो सामने वाले को बस एक तरफ कर दे। सो जैसे जो हमारी जनरेशन है वो तो अगर जानती है बशीर साहब को तो उनके शेरों के जरिए जानती है, और वो भी वो शेर जो आपको उनके जो टॉप 20 शेर मिल जाएंगे या फिर जो टॉप 10 गजलें जो मशहूर ज़माना शेर हैं, मशहूर जो- ज़माना शेर जो है उनसे, वो उनकी शख्सियत कैसी थी, मतलब वो बात कैसे करते थे, उनका वो कैसा था। बहुत मतलब शाइस्ता लहजा और बहुत महज़्ज़ब, बहुत जाहिर बात है कि जो जैसा एक पढ़े लिखे आदमी से आप तवक्को करते हैं, और वो जाहिर है कि बशीर साहब में वो सारी खूबियाँ थीं। शायर भी बहुत अच्छे थे, परफॉर्मर भी बहुत अच्छे थे, और ये भी है कि किताब और मुशायरा दोनों जगह उनको बराबर इज्जत मिली। हाँ। क्या बात। मुशायरे में भी वो जब तक रहे तो वो एक ज़माना ऐसा था कि दुनिया का कोई मुशायरा ऐसा नहीं था कि जिसमें बशीर बद्र से शुरुआत न की जा रही हो। अच्छा। फहरिस्त की क्या सबसे बात है। पहले बशीर बद्र को लिखा जाता था, उसके बाद तय होता था अब किसे बुलाना है हमें। अच्छा। तो बशीर बद्र ने वो ज़माना भी देखा है था इस बीमारी से पहले। हम्म, और ये और किताब का भी उनका मामला ये है कि
उनकी जितनी किताबें हैं वो बहुत पसंद की गई। हाँ, मैं उनकी इब्तदाई किताबें बहुत पसंद करता हूँ, जो जैसे इकाई। इमेज, हाँ। अहमद सब्जा, ये सब किताबें, बहुत सारी किताबें, आसमान है, हम्म, आहट है। लेकिन जो शुरू वाली जो किताबें हैं उसमें चूंकि हमने वो पढ़ा है और वो हमारे जहन में है हाँ, और हमें तो रटी हुई थी वो पूरी तरीके से, और जब हम उनसे बताते थे तो बड़े खुश होते थे कि, और हमें कोई कहे कि साहब हमें आपकी बहुत सारी शेर याद हैं, हमें बहुत भी अच्छा खुशी होगी, लगेगा। सही बात वो है। उनका शेर है बशीर साहब का, अपना टेप बजाकर कौवा सुनता है, हाँ। अपनी बोली सबको अच्छी लगती है। क्या बात तो है। ये बशीर साहब का शेर है। क्या बात है। तो वो हर मौके पे, और मैं एक बात बताऊं आपसे कि जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है, इंसानी जज्बों का, भावनाओं का, सेंटिमेंट्स का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिस पर बशीर बद्र साहब ने गिरफ्त न की हो और उसे अपनी शायरी का हिस्सा न बनाए। क्या बात है। तो ये मतलब इस तरीके से प्रयोग भी किए सर, प्रयोग भी शायरी के किए, अंदर। वो जबान, अब देखिए उनका डिक्शन देख लीजिए कैसा प्रयोग है। अच्छा, जब भी इंग्लिश अल्फाज की बात होती है तो एक शेर तो बशीर साहब का वो वहां भी कोट हो जाता है, रिबन पुलोवर तुम्हारा रिबन ही, वाला, हाँ, पुलोवर वाला जो पुलोवर वाला बहुत अच्छा शेर है। बहुत अच्छा ये है। जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। तो देखिए पुलोवर जैसा लफ्ज बशीर साहब ने उसको न सिर्फ ये कि जिंदा कर दिया और उसको बिल्कुल एक रायज कर दिया, जबान का हिस्सा बना दिया, और लोगों की हिम्मत भी बढ़ी और उनको एक रास्ता भी मिला। हाँ, तो मैं जो कहता हूँ कि बशीर ट्रेंड मेकर हैं, तो वो तो रास्ता बनाने वाला आदमी है। एक आप टेबल वाला भी कोई शेर अभी जिक्र कर रहे थे। बहुत सारे शेर हैं जिसमें अंग्रेजी के लफ्ज ऐसे आए हैं। अब अच्छा। देखिए मिसाल के तो खानकाहों में धूल उड़ती है, हाँ, उर्दू वालों के कैंपस की तरह। क्या बात है। खानकाहों में धूल उड़ती है उर्दू वालों के कैंपस उर्दू की वालों तरह। के कैंपस की तरह। क्या बात और है। वो तो कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। तो बताइए रिबन कहाँ कौन बांधता था। और वाह, वाह, इतनी आसानी से वो लफ्ज पिरोए हुए कि लगता है गजल का टेबल ही शब्द है। कुर्सी ये वो तो बहुत आसानी से उन्होंने हाँ, अपनी गजल का हिस्सा बनाया। तो ये सारे जो जितने लफ्ज हैं कि जिनको छूते हुए, जिनको इस्तेमाल करते हुए एक रवायती आदमी सोचता था और डरता था कि यार ये नक़ाद क्या कहेगा, उन्होंने इसका चक्कर में नहीं पड़े हो कभी कि कौन क्या कहेगा। वो जो फ्लो में और जो अपने आप रवानी में जो चीज़ आ गई, हाँ, वो बिल्कुल सच्ची और ज़रूरी और अहमियत के हामिल हो जाती है। क्या क्या बात है। बात। कोई सब उनके आया। क्या बात है। तो ये पहली आपकी मुलाकात रही सर, जहाँ आपने उनको इकाई के सारे शेर जो है, हाँ, उनसे वो आप एक हमारी बार पहली तफसील मुलाकात से। हुई है हाँ, भिवंडी में। भिवंडी, अच्छा। ये भिवंडी महाराष्ट्र का एक जी। ये अमन भाई जो मैं है, भिवंडी अमन से मिश्रा जी। हाँ जी, हाँ जी। यार भिवंडी तो वही के देखिए, अब बाशिंदे देखिए कैसा बड़ा सनती शहर है वो, हाँ, कि एशिया का मेरे ख्याल से अच्छा खासा कोई नंबर है उसका। हाँ, हाँ, अच्छा। बहुत डेंस पॉपुलेटेड। हाँ, हाँ। और वहाँ के मुशायरे भी सिर्फ बड़े नहीं, वो होते हैं। टेक्सटाइल मार्केट को लेके वहाँ का जो हाँ, टेक्सटाइल है बहुत भिवंडी बड़ा है, का, बहुत बड़ा है। एशिया में शायद 7वां नंबर पे है। हाँ, अच्छा, हाँ, सर, बहुत बड़ी बात है भाई ये। मिल्स वगैरह जो हाँ, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की पूरी और मिल्स है आप वहाँ पर। हैरत करेंगे कुशल साहब कि वहाँ पे आपको ये करघों की और मिलों की और फैक्ट्रियों की तो आवाजें आएंगी, शोर। हमेशा। वहाँ आपको गलियों में लाइब्रेरियां भी मिलेंगी, अरे क्या वहाँ बात पे है। आपको साहित्यिक गतिविधियां भी मिलेंगी, वहाँ पे मुशायरे और कवि सम्मेलन भी मिलेंगे आपको। मैंने तो ये सुना है सर कि भीमंडी में जिस तरह के मुशायरे सुने जाते हैं, आपका अच्छा शेर वहाँ कभी खाली नहीं जाएगा। कभी खाली नहीं जाएगा। भिवंडी है, मालेगांव है, मालेगांव और है, ये जो इस तरह के पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं। हाँ, तो ये ऐसी जगह पे हैं कि ऐसी जगह है कि जहाँ अच्छा शेर सुना जाता है। हाँ, और उसकी वजह क्या आपने कभी सोचा? इसलिए कि वो अदब से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, अच्छे लोग हैं। तो भिवंडी का एक मुशायरा था और उसके कन्वीनर थे यासीन मोमिन। ये कब की बात होगी सर? ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन मैं 70s, समझता हूँ, 80s? हाँ 80s की बात, 80s की, 80s की बात है। ठीक है। तो मैं यहाँ से, हमारे साथ दिल्ली के हमारे दोस्त थे जावेद, मलिकज़ादा जावेद और ठीक मैं, है। हम लोग पहुँचे तो दोपहर हो गई थी। तो यासीन मोमिन साहब के हम घर पे ही वो हमें ले गए। उनकी बैठक में डाइनिंग रूम में बशीर साहब, पता चला कि बशीर साहब आराम कर रहे हैं। अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगा कि यार बशीर साहब, अब अच्छा, वो excited इतना थे बड़ा सर। मुशायरा था कि वो इंडो पाक मुशायरा था। अच्छा। फतील शफाई, अली सरदार अच्छा, जाफरी, अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी टीम थी उसके अंदर। और मलिकज़ादा मंजूर साहब जो थे वो उसकी निज़ामत कर रहे थे। हाँ, तो अब हम जो गए तो वो थोड़ी देर के बाद बशीर साहब से हमारी मुलाकात हुई। वो जागे उठे
तो हमारी किसी ने तारुफ कराया कि साहब ये दिल्ली से आए हैं शकील जमाली, और ये आपकी उम्र क्या होगी सर उस टाइम पे? अंदाज़ा लगा लीजिए तकरीबन ये 40 साल पहली बात होगी तकरीबन। हाँ। 40 साल पुरानी बात। हाँ, ठीक है। तो उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए आप 40 से कुछ कम होगी तो अंदाज़ा ही कीजिए कि तकरीबन 30 के आसपास हमारी 30 का, ठीक है। जी जी। तो बशीर साहब से जब हमारा ये तारुफ हुआ हाँ। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि शकील जमाली, तो उन्होंने कहा तुम वो शकील जमाली जिनका खत छपा था अभी शायर में। अच्छा। हमने एक उनकी गज़ल पे एक हमारा कमेंट किया था, हमने एक हमारा ख़त छपा था, उसमें हमने लिखा था कि बशीर साहब जब जब संजीदा हुए हैं अच्छा अदब तख्लीक हुआ है। क्या बात। तो ये उनके जहन में था। अच्छा। उन्होंने कहा वो मन के, हाँ जी मैं वही हूँ। तो वो थोड़ा सा उन्होंने, क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या पढ़ते हैं? तो मैंने बताया साहब मैं आपको पढ़ता हूँ, फलां को पढ़ता हूँ, फलां को पढ़ता हूँ, मैं सब 2-4 नाम गिनवाए। तो उन्होंने कहा मुझे आपने कितना पढ़ा है, कहाँ कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा है? हाँ। मैंने कहा साहब मैंने आपको बहुत पढ़ा है और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मतलब ये कहिए कि इश्क करता हूँ आपसे, कितना पढ़ा है? क्या बात। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ कहाँ से? तो हमने कहा सर इकाई से शुरू करूँ कि आमद से शुरू करूँ कि इमेज से शुरू करूँ? उनकी किताब इब्तदाई, सब्जा भी है इसमें। तो वो थोड़ा सा मतलब मुतवज्जे हुए मेरी इस बात से, तो चैलेंज था बहुत बड़ा। हाँ। हमने कहा सर देखिए आपकी पहली किताब इकाई, पहला पेज, पहली गज़ल, हाँ। सिसकते आब में किसकी सदा है, आय हाय। कोई पानी की तह में, दूई दरिया की तह में रो रहा है, क्या बात। सवेरे मेरी इन आंखों ने देखा खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा है, क्या क्या बात। बात। हकीकत सुर्ख मछली जानती है, वाह। समंदर कितना बूढ़ा देवता है, आय क्या हाय। बात। मुझे उन नीली आंखों ने बताया तुम्हारा नाम पानी पर लिखा है। आय वाह, हाय वाह। तो फिर हाय हमने हाय। जो वो सिलसिले से 2-3 गज़लें सुनाई तो उन्हें इतना काफ़ी था यकीन आने के, उनका ठीक मैं मान गया और बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कहाँ कहाँ छपते हैं। तो वो जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कहीं मौका मिल जाता था हमें इब्तदा में। तो फिर वो उन्होंने जब ये हुआ तो हमें कहीं इधर उधर पढ़ा और उनका एक आर्टिकल 4-5 साल के बाद माहनामा, ये रिसाला था बम्बई का शमा, वो शायर इफ्तिखार सिद्दीकी वाला, तो उसमें उनका एक आर्टिकल छपा नई नस्ल के हवाले से। तो उन्होंने हमारे ये शेर कोट किया उसमें, ये सरकशी कहाँ है हमारे खमीर में, हाँ। लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए, ये आय मेरा शेर हाय कोट किया। हाय। क्या वाह वाह। और उन्होंने उसे बड़ा पसंद किया। क्या बात है। और इत्तेफाक से जब मेरी किताब आई बाद में बहुत दिनों के बाद, तो जब मैंने उनसे कहा कि कुछ लिख दीजिए तो उन्होंने उस शेर को ही कोट किया और बाकी चीज़ों के साथ साथ ये लिखा कि ये शेर गज़ल में इजाफा है। हाँ। तो मुझे क्या बहुत बात अच्छा है, लगा कि क्या अपने बात बड़ों की मोहब्बतें मिल रही हैं। फिर उनकी बहुत दिनों के बाद एक किताब आई गज़ल 2000 है। देवनागरी में, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने वो शेर शामिल किया मेरा, क्या दूसरों बात के है। हवालों के साथ। तो हमें लगा कि नहीं वो सच कह रहे थे, इसका मतलब ये दिल से निकली हुई उनकी बात है। तो उन लोगों की मोहब्बतें, उनके दुआएं हमारे साथ रही, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और उनका जाना जाहिर है वो हमारे लिए बड़ा, बहुत बड़ा एक आहत हैं हम सब लोग उनके जाने से। इकाई ये 83-82 में आपकी पहली मुलाकात रहती है बशीर साहब के साथ, और फिर लगातार वो सिलसिला जो है। हाँ, अक्सर कहीं मुशायरों में, रिसालों में तो वो मिलते ही थे हर महीने, कभी हाँ। इस रिसाले में, कभी उस रिसाले में, अच्छा। मैगजीन्स जो ठीक है। हमारे यहाँ आती थी, ठीक है। वो पढ़ते थे, बशीर साहब से वो रहता था मामला। और हम एक बार जब ये यहाँ रहते थे मेरठ, अच्छा। तो वहाँ उनके घर पे उनसे मिलने भी गए। अच्छा। हम लोग गए हुए थे मेरठ, हाँ हाँ। तो हम उनसे मिले, उनके यहाँ उनसे मुलाकात की, देखा। तो एक उनसे एक था मामला, एक करीबी। आखिरी बार कब मुलाकात रही? आखिरी बार उनका जब ये थोड़ी थोड़ी उनकी याददाश्त जाने लगी थी, अच्छा। तो एक आखिरी मुशायरा तकरीबन आखिरी होगा, या हो सकता है एक आध उन्होंने और कोई पढ़ा हो, नवी मुंबई में एक मुशायरा था, अच्छा। उसमें बशीर साहब आए थे। ये 2010 के आसपास की बात रही होगी। ये तकरीबन हाँ तभी के 15 साल हाँ, लगभग। तब 16 साल उनको हो गए। 16 साल हो गए। 2009 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये हो सकता है, डिमेंशिया। क्योंकि शुरू हो चुका था उनकी भूल। हमें कभी याद नहीं कि उन्होंने पर्चा देख के गज़ल पढ़ी हो मुशायरे में। हाँ नहीं। अच्छा। कभी कभार जब कोई बहुत नया कोई गज़ल कही है, कोई नई बात हुई, हाँ। तो उसको शायर नोट करता है थोड़ा बहुत एक स्लिप। बाकी वो हमेशा बगैर देखे, बगैर पर्चे की गज़ल पढ़ते थे। वहाँ हमें जो फ़र्क लगा और हमें खटका, वो वहाँ वो उनकी याददाश्त के साथ वो शुरू हो चुका था। अच्छा। आँख मिचोली। अच्छा। तो वो बड़े बड़े पर्चों पे मोटे मोटे अक्षरों में वो लिखे गज़ल लाए थे। तो अच्छा। और उसके बाद भी ये हुआ कि एक मिसरा एक गज़ल का और दूसरा मिसरा किसी दूसरी गज़ल का, ये सब ओहो, होने लगा बीच में।
तो हमें लगा कि यार शायद बशीर साहब अब परेशानी में है या इनकी याददाश्त काम नहीं कर रही। उनकी अहलिया उनके साथ आई थी मदद के लिए, राहत साहिबा। उसके बाद से फिर वो हमें किसी मुशायरे में नज़र नहीं आए। फ़ोन पे बात हो उसके बाद? फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाई बीमारी के बाद। और फिर ये जो वक्फ़ा है 15-16 साल का, इसमें तो उनसे कौन मिला कौन नहीं मिला उनको कुछ नहीं पता। उनको वो अपने होश हवास में नहीं थे। कभी कुछ सेकंड्स के लिए अगर वो आए भी अपने होश हवास में, हाँ, तो वो अपनी शायरी के हवाले से ही आते थे। उनको अपनी शेर सुनते थे तो अच्छा लगता जो था। वीडियोस में दिखाते हैं कि एक मिसरा याद आ गया, आधा याद आ गया। सर जैसे आपने बताया कि बशीर बद्र दो हैं, एक तो जो पॉपुलर कल्चर में शेर हैं वो सब है, और एक जो उनकी आप मानते हैं कि जो अच्छी शायरी जो किताब के अंदर में अच्छी शायरी ये भी है, मगर जो किताब की शायरी है, ऐसे कुछ शेर जो हो सकता है हमारे दर्शकों ने नहीं सुन रखे, आप कुछ ऐसी गजलें मैं सुनाएं। आपको कुछ ऐसे शेर सुनाता हूँ जो बशीर साहब के शेर बहुत कम सुने होंगे हमारी नई नस्ल ने। इवन सर ये जो गज़ल थी जो आपने अभी बताई कि सिसकते आप में किसकी सदा है, कोई दरिया की तह में रो रहा है, ये भी आप ही से हम तक पहुंची। फिर उसके बाद मैंने कई लोगों को वरना तो देखिए कहाँ उधर लोगों की तवज्जो जाती है। अब जैसे उनकी बड़ी शुरुआती ज़माने की कुछ गज़लें मैं सुनाता हूँ, कुछ शेर उनके। उनकी एक बड़ी अच्छी गज़ल थी कि सब आने वाले बहला कर चले गए, वाह, आंखों पर शीशे चमका कर चले गए। क्या बात बचपन में करते थे ना कि शीशा लिया और धूप में किसी की आंखों में डाला और परेशान कर देते थे। तो वो सब ये छोटी छोटी चीजें क्या बात है। सब आने वाले बहला कर चले गए, वाह, आंखों पर शीशे चमका कर चले गए, क्या बात है। आंखों पर शीशे चमका कर चले गए, मलबे के नीचे आकर मालूम हुआ हाँ, सब कैसे दीवार गिरा कर चले गए। क्या मलबे के नीचे आकर मालूम हुआ सब सब कैसे दीवार गिरा कर चले गए। कुछ ऐसे बच्चे भी आए मकतब में, हाँ, नाम लिखाया नाम लिखा कर चले। अरे वाह 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 वाह, ये बिछड़ने पे और किसी के फिराक पे इससे खूबसूरत शेर बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे बच्चे भी आए मकतब में, नाम लिखाया नाम लिखा कर चले नाम गए। लिखाया नाम लिखा कर चले गए। अरे क्या बात है। वो नहीं है तो उसकी आस रहे, हाँ, वाह, वो नहीं है तो उसकी आस तो उसकी आस रहे, एक जाए तो एक पास रहे। वाह, वाह वाह वाह, वो नहीं है तो उसकी आस रहे, क्या एक बात है। जाए तो एक एक जाए पास। तो एक पास पास रहे। रहे। मैं अगर एक दिन लहू पी लूं, हाँ, 7 दिन बर्तनों में बास रहे। अरे क्या वाह, बात वाह, है। वाह, वाह वाह, वाह वाह। ये देखिए वो गिल्ट आदमी का जो है ना, मैं अगर एक दिन लहू पी लूं, वाह, 7 दिन बर्तनों में बास रहे। आज हम सबके साथ खूब हंसे, हाँ, आज हम सबके साथ खूब हंसे और फिर देर तक उदास रहे। क्या वाह, बात। वाह, वाह, ये बशीर बद्र है साहब। वाह, क्या बात है। और फिर देर तक उदास रहे। उनका एक शेर मुझे बहुत अजीज है, गर्म कपड़ों का संदूक मत खोलना, वाह, गर्म कपड़ों का संदूक गर्म कपड़ों का संदूक मत खोलना, खोलना। वरना यादों की काफूर जैसी महक हाँ, खून में आग बनकर उतर जाएगी, क्या बात। शाम तक ये मक्का खाक हो जाएगा। वाह, अब देखिए किस तरह से गृहणियां हमारे यहाँ औरतें सर्दियों के जाने के बाद उन कपड़ों को सहेज के रख देती हैं अगले मौसम के लिए। हाँ। वो गर्मियों का सब निकल आता है और फिर अगली सर्दियों की आती सर्दियों में फिर वो संदूक खोले जाते हैं, तो वो पिछले मौसम की जो बास है उसमें, क्या वो जो काफूर की गोलियां हैं और वो जो चीजें हैं, वो यादें हैं, तो वो जो सिंबल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो सितारे इस्तेमाल किए हैं, वो कमाल के हैं। गर्म कपड़ों का संदूक मत खोलना, वरना यादों की काफूर जैसी महक उनसे। मोहम्मद अली बड़ा मासूम आदमी, बड़ा प्यारा शायर है, और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो भी बिल्कुल अपने में अलग है। उनका डिक्शन, उनका असलूब, उनके सब लफ्ज़ियात बिल्कुल आपको पूरा लहजा ही बिल्कुल। हाँ, वो जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो था कि हर एक दिल में उसी की आरजू है। वाह, ये इंसानी फितरत है ना हमारी, कि हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है जिसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गुनाह का हिस्सा जुड़ा रहता है ना। बदी कहते हैं बुराई को। ठीक है। अब देखिए, अब इसको खूबरू कहते हैं खूबसूरत को। हाँ। हर एक दिल में उसी की आरजू है, बदी बुराई बूढ़ी है लेकिन खूबरू है। क्या बात है। बुराई की तरफ आदमी अट्रैक्ट होता है किसी उम्र में की भी बुराई हो। हर एक दिल में उसी की आरजू है। क्या बात बदी बुराई बूढ़ी है
लेकिन खूबरू खूबरू है, है। हमें क्या घास डालेगी भला वो, हाँ, खुशी ऊंचे घराने की बहू है, क्या वाह, बात क्या है, बात। हमें वाह, क्या वाह, घास वाह, डालेगी वाह, भला वो, खुशी खुशी ऊंची घराने की बहू ऊंचे है। घराने की बहू है, पड़ी रहती है घर में सर झुकाए, हाँ, वाह, ये नेकी तो बेचारी पालतू है, क्या वाह, बात है, वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात। वाह पड़ी वाह, रहती है घर में सर झुकाए, ये ये नेकी नेकी तो तो बेचारी बेचारी, पालतू ये है। भी बहुत सहल हाँ, उसमें। बहुत आसान जबान में। हम्म, मोहम्मद अलवी साहब का यही कमाल था कि उन्होंने ऐसी ऐसी सामने की चीजें बड़ी खूबसूरती से कही क्या है। बात। आपको किसने बहुत, कौन सा शायर सर आपके साथ देर तक रहा अपने अ, शायरी सफर? मुझे ये बहुत पसंद थे, बानी मुझे बहुत पसंद था। अच्छा, अच्छा, बशीर मुझे उस ज़माने में, जब मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा था, तो बशीर बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है। परवीन शाकिर ने उस ज़माने में, जब हम अरे क्या शुरुआत कर बात रहे है। थे, तो इसलिए अच्छा लगा कि वो पहली औरत है कि जिसने बिल्कुल खुल के एक औरत की ज़बान में बात की। हाँ, वरना पहले तो वही बिल्कुल मर्दाना लहजे में बात होती थी। हाँ, हाँ, औरत भी अगर बात करती थी तो बिल्कुल लगता था कि जैसे कोई लड़का या कोई मर्द बात कर रहा है। उन्होंने बिल्कुल ये साबित कर दिया कि नहीं, देखो हमारे अपने मसाइल हैं और हम अपने ढंग से उसको बात करेंगे। तो एक शेर है सर उनका, वो लड़कियों के दुख दुख अजब होते अजब हैं, सुख होते हैं, उससे सुख है, उससे अजीब, हंस रही हैं और और काजल काजल भीगता है भीगता है साथ साथ साथ, साथ। क्या मैं बात भी है। भीगूं खुद भी पागल भीगता है साथ तो साथ। इस तरह का सर ये जो फेमिनिन टच है वो परवीन शाकिर के अलावा दूसरी शायरातों ने उस वक्त पे, परवीन ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से शुरुआत की है उसकी, हाँ, और बहुत अच्छी इसीलिए अच्छा लगा। पहली जो उनका मजमुआ है, पहली किताब खुशबू, खुशबू। खुशबू का हम पे बड़ा असर पड़ा था, हमने अच्छा, हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी लगी थी उस ज़माने में जब आई थी। और अपने और इंडिया में कैसा रिसीव किया उसको, खुशबू को किस तरह खुशबू से? बहुत आसानी से जब किताबें आ जाती थी, अच्छा, बहुत आसानी से किताबें आ जाती थी। खुशबू के बाद सदबर्ग आई उनकी किताब, हाँ, लेकिन वो खुशबू ने जो खुशबू छोड़ी है, क्या वो बात है। उसका देर तक असर रहा। अदबी हलकों में भी तारीफ। कमाल का दीवान है वो, कमाल की अच्छा, किताब है वो खुशबू। अच्छा, हाँ, उनके बाद और भी चीजें आई, बाद में अच्छा, सदबर्ग आई थी कोई अपना फौरन। पसंदीदा शेर परवीन परवीन शाकिर शाकिर का? कोई बहुत गजल? सारे शेर हैं। वो था ना कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार हार जाऊंगी, जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। लाजवाब कर देगा, दनक दनक मेरे पोरों पोरों के के ख्वाब कर ख्वाब कर देगा, देगा, क्या बात है, वो लम्स मेरे मेरे बदन बदन को को गुलाब कर देगा, क्या बात है। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार हार जाऊंगी, जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर जुनू देगा। परस्त है दिल और तुझ तक आने हाँ में, हाँ हाँ बदन को नाव लहू को चनाव कर देगा। हाँ हाँ हाँ, क्या मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर न हुई, हाँ, हाय, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। क्या हाय, बात ये है, परवीन क्या बात शाकिर है, है, क्या ये बात है परवीन सर, शाकिर क्या है। बात है। हाँ, मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई, बड़े सेंसिटिव वो से शख्स शेर, आके मेरे शहर प्यारे से चला प्यारे भी से। गया। हाँ, और ऐसी भी शायरी है, जैसे मैंने बशीर साहब के कुछ चुन के कुछ शेर सुनाए। हाँ, अब जैसे मैं अक्सर फराज साहब का कभी अगर जिक्र होता है, तो फराज साहब की जो बिल्कुल सामने की शायरी है ना, हाँ, वो तो पसंद करते करते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन जो बिल्कुल पीछे छुपी रह गई है, जो लोग नहीं पहुंच पाए, नहीं पढ़ पाए, वो ज्यादा अच्छी लगती है। कोई शेर वाह, बड़े वाह, मजे का वाह, शेर है सर, हाँ, देर देखो न कितनी कर अच्छी फरत एहसास। आपने बहुत कम सुना होगा। हाँ, नहीं सुना सर। हाँ, क्या प्यारा है सर, तो वाह। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लाओ और अच्छा लगता है, क्या उनको भी बात अच्छा लगेगा, कहने वालों को भाई हमारे। इस तरह का मजा और कौन से सर शायर हर जो हैं? शायर के पास ऐसी मजे की चीजें हैं, हाँ, लेकिन उसको फिर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हाँ। शुरू से आखिर तक। फिर अगर कुछ अशार आप बशीर साहब के सुना पाए? हाँ, बशीर साहब के कुछ शेर, और अब देखिए, अब जैसे उनका एक मतला और एक शेर बहुत अच्छा लगता है, दालानों की धूप, छतों की शाम कहाँ, क्या हाँ। बात है, दालानों की धूप, छतों की शाम कहाँ, छतों की शाम कहाँ, घर से बाहर घर जैसा आराम कहाँ, हाय 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 हाय, हाय, घर से बाहर घर जैसा आराम कहाँ, चंदा के बस्ते में हाँ, सूखी रोटी है, हाय, काजू किशमिश पिस्ते और बादाम कहाँ, क्या बात है, वाह क्या वाह वाह, बात है, चंदा क्या के बात बस्ते है। में हाय हाय, सूखी रोटी है। उनकी कुछ गजलें बड़ी पॉपुलर हुई हैं। हम्म, हालांकि आपने देखा होगा कि गाई जाने वाली गज़लों में सब बहुत अच्छी नहीं होती, हाँ, बल्कि सिंगर्स को वो गज़लें चाहिए होती हैं कि जो उनकी धुन पे और जो उनको गाने में आसानी हो जाए। बेशक, लेकिन एक गज़ल ऐसी है बशीर बद्र की कि वो कमाल की गज़ल है, और वो गाई भी खूब गई है। न जी भर के देखा ना कुछ न कुछ कुछ बात। बात की, बड़ी उसके याद। शेर अगर आप सोचने बैठ जाए ना, हाँ, बज़ाहिर तो वो बड़ी आम सी जबान लग हाँ। रही, हाँ, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, हाँ, न जी भर के देखा न कुछ कुछ बात बात की, की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, क्या बात है। ख्यालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात। एक मिनट, इसे काटना पड़ेगा। हम्म, अ,
उजालों की परियां नहाने लगी, शुरू से ले लेते हैं इसको। हाँ, तो वो गाई जाने वाली गज़लों में बहुत अच्छी गज़ल है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, जी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ख्यालों की परियां नहाने लगी, हाँ, नदी गुनगुनाई, फिर वही उजाले की कोई नहीं, फिर वही वो काट बेवकूफ़ी देंगे। मैंने हाँ, कर दी, कोई नहीं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, हम्म, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, क्या बात है। उजालों की परियां नहाने लगी, आय हाय, हाँ, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। क्या क्या बात जो उसमें सबसे अच्छा शेर उसमें मुझे लगता है हाँ, वो ये था कि मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, आय हाय हाय, हाय, मैं चुप था तो 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 चलती, चलती हवा रुक गई, क्या बात है, जुबां सब समझते हैं जज्बात की, वाह क्या वाह बात है, वाह, क्या हवा बात भी है, आपके दुख को वाह। महसूस कर रही है, क्या बात है, जुबां सब समझते हैं जज्बात की, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, हाँ, वाह, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। क्या बात तो है। ये बशीर झलकते हैं इसके अंदर। हम्म, बशीर को जिसने नहीं देखा हम्म, वो भी इन गज़लों में बशीर को पा सकता है। हाँ, बेशक। उसका चेहरा मोहरा, उसका नक्श निगार सब इन इन गज़लों में है। जैसे जब मैं बशीर साहब पे पढ़ रहा था, और एक स्टोरी भी हमने हालिया दिनों में की, तो उसमें जो 87 के दंगों की बात, तो वो मैंने एक वाक्य उसमें पढ़ा कि वो शास्त्री नगर में रहते थे, शायद मेरठ के शास्त्री नगर में। डी 120 याद है, मैं आज तक अच्छा, खत अच्छा। लिखते थे ना हम, तो हाँ, वो हाँ, पते हाँ। भी हमें रटे हुए हैं, हाँ, तो शास्त्री नगर तो का। ऐसा था सर कि बेशक वो दंगे हुए 87 के, और बहुत जाने गई थी उसमें, तो मतलब उन्हें लेकिन इतना एतबार था कि मेरठ के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं हाँ, कि हाँ। मुझे कुछ नहीं होगा। कोई तैयारी उन्होंने नहीं की, ना तो अपने बचाव की ना उसकी, हम्म, और वो ये कहते थे कि नहीं मुझे कोई नहीं छुएगा, मैं तो, दोनों लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। हम्म, लेकिन भीड़ का कुछ दिमाग ही नहीं हाँ, होता, भीड़ तो हम्म, कहीं की भी हो, ना उसका दिल होता है ना उसका दिमाग होता है, हम्म, ना उसका कोई मजहब होता है। सही बात है, तो भीड़ है, और उसी भीड़ ने नुकसान पहुंचा दिया, दोनों तरफ के एतमाद को नुकसान पहुंचा दिया। वो लोग भी दुखी थे और दूसरे तरफ के लोग भी दुखी थे, सब परेशान थे कि यार ये मुनासिब नहीं हुआ। एक ऐसा आदमी है जिससे सभी मोहब्बत करते थे। एक ज़माने में दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, विपिन हांडा एक साहब होते थे, हाँ, अच्छा, और बड़ा पॉपुलर उनका प्रोग्राम था, सुरभि करके। ठीक है, विपिन हांडा, मुझे अचानक याद आई, देखो ये चीज़, वो मैंने देखे 1-2 एपिसोड, उसमें अक्सर बशीर साहब को वो बुलाते थे और बशीर साहब पे बात होती थी। उस ज़माने से मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लोग और दोनों मंचों पे दूरदर्शन का, वो चाहे मुशायरे का मंच हो या कोई कवि सम्मेलन का मंच हो या कोई दूसरा, और सब जगह बशीर साहब को बुलाया जाता था, उनको पसंद किया जाता था और उनको बाकायदा पूरा टाइम दिया जाता था। और इसी तरह उन्हें गाने वालों ने भी उसी मोहब्बत से गाया। उनका बहुत सारा कलाम जल भी गया था सर उस वाक़ये में। वो उनका बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो गई थी यहाँ, अच्छा, और उनकी वो डायरी भी कि जो पब्लिश नहीं हो पाई थी, जो पब्लिश होनी थी, वो भी वो बताते थे कि वो मेरा वहाँ ज़ाया हो गया। और ये जो हमारे फिल्म साज हैं, क्या नाम है उनका, जो मेरठ उनके साथ रहे बहुत दिनों, विशाल वर्धन, हाँ विशाल भारद्वाज साहब, वो उनसे उन्हें बड़ी कुर्बत थी, बड़ी नज़दीकियाँ रही उस फैमिली से। तो वो ये बताते हैं कि बहुत सारा उनकी चीज़ें जो उनके जहन में थी, तो वो उन्होंने फिर इकट्ठा करके उनको वो अच्छा, उनको दी, बताया विशाल भारद्वाज साहब ने। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे कि उनको उनकी शायरी आपने सुनी तो आपके दिल में, आपके जहन में रह गई, तो आपने फिर वो उसको महफूज कर लिया, सुरक्षित। कभी कहीं से सिर्फ ऐसा कुछ सदमे, उनको क्या उसका सदमा पहुंचा था उस वाक़ये का, ऐसा कुछ कहीं भी सुनने मिला, या फिर क्योंकि वो दुखी तो बहुत हुए उसके बाद ही वो शेर हुआ बड़ा। देखिए वो होता क्या है, आदमी का घर टूट जाए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आदमी का विश्वास अगर, एतमाद अगर टूट जाए, और वो ऐसा एतमाद कि वो आँख बंद करके ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ये भीड़ मेरी तरफ नहीं आएगी, लेकिन उन्हें उनका वो नशा उतर गया, उसमें उनका वो एतमाद, उनका भरोसा, विश्वास चला गया। अगर शुरुआत करें उसी गजल से। उसी का सुना है, हाँ, होता है कि दिल उसकी मोहब्बत में हाँ, परेशान तो होगा, क्या वाह, बात है, ये मतलब दिल बहुत उसकी अच्छा है। मोहब्बत में परेशान तो होगा। परेशान तो होगा, अब आग से खेलोगे तो नुकसान तो होगा। क्या बात है, वाह। वाह, दिल उसकी मोहब्बत में परेशान तो होगा, अब आग से खेलोगे अब तो आग नुकसान। से खेलोगे तो नुकसान तो होगा, वाह, हमने तो उसे एक अंगूठी भी नहीं दी, आय वाह। हाय,
वो ताजमहल देख के हैरान तो होगा। क्या बात बात है, है, क्या वो क्या बात है, ताजमहल वाह, देख के वाह, वाह। हैरान तो होगा। वादे पे ना आओगे वाह। तो तफ्तीश तो होगी, हाँ, इंक्वायरी। वादे पे ना आओगे तो तफ्तीश तो होगी। कानून को तोड़ोगे तो चालान तो होगा। अरे वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। कानून को तोड़ोगे तो चालान तो होगा। हमने तो उसे एक अंगूठी भी नहीं दी, वो ताजमहल देख के हैरान तो ये होगा। सोच के हमने उसे दिल से न निकाला। हाँ, ये सोच के हमने उसे दिल से न निकाला। मेहमान सराय है तो मेहमान तो होगा। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात वाह, है, ये क्या सोच के बात है हमने सर। उसे दिल से न अरे निकाला। वाह अच्छा है वाह सर, वाह वाह। बहुत अच्छा है। मेहमान सराय है मेहमान तो तो होगा। मेहमान तो होगा। वाह। सब कौलो कसम हाँ उसके उसे याद दिलाओ। हाँ, सुधरा भी नहीं वो तो पशेमान तो होगा। क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह। सब कौलो कसम उसके उसे याद दिलाओ। क्या क्या बात है, वाह आया भी नहीं वो तो पशेमान तो होगा। वाह। वाह। खुली जंजीर भी ताला है हमें। हाँ, खुली जंजीर भी ताला है हमें। ताला है हमें, तूने किस फेर में डाला है हमें। वाह हाय, वाह वाह। खुली वाह, जंजीर भी ताला है क्या हमें, हाय, बात है हाय, सर, हाय, क्या बात है। तूने किस फेर में डाला है हमें। वाह। उसको आए हैं दुआ देते हुए, हाँ, उसको आए हैं दुआ देते हुए। हाँ। ऐसी तरकीब से टाला है हमें, क्या हाय, बात है, वाह क्या बात है। ऐसी वाह, तरकीब वाह, से वाह, टाला वाह, है वाह, हमें। वाह, वाह, वाह। उसको आए हैं दुआ दुआ देते देते हैं। हुए। दुआ देते हुए। ऐसी कई दफा आप तय नहीं कर सकते कि हाँ, आपके हाँ। साथ क्या हो गया। खुली जंजीर भी ताला है हमें, वाह क्या वाह, बात वाह, है। वाह। तूने किस फेर में डाला है हमें। उसको आए हैं उसको दुआ आए हैं देते दुआ हुए। देते हुए। ऐसी तरकीब से क्या टाला है। प्यारा क्या शेर। बात है सर, वाह, दुनियादारी नहीं आती हमको, हाँ, दुनियादारी नहीं आती हमको, किसी दरवेश ने पाला है हमें। वाह। आए, वाह, दुनियादारी नहीं आती क्या हमको, बात है। किसी दरवेश ने पाला है हमें। उसने फहरिस्त में शामिल तो किया, हाँ, हाँ, उसने फहरिस्त में शामिल तो शामिल तो किया। शामिल तो किया, मगर आखिर में डाला है हमें। हाय, वाह वाह हाय, वाह हाय, वाह वाह। हाय। उसने फहरिस्त में शामिल तो किया, मगर आखिर में डाला है मगर हमें। आखिर में डाला है हमें। क्या बात है। ये तगाफुल भी तवज्जो है तेरी, आए हाय हाय हाय। ये तगाफुल भी तवज्जो है तेरी। तवज्जो है तेरी, ये अंधेरा भी उजाला है हमें। वाह हाय, वाह हाय, वाह वाह वाह। क्या बात है सर। ये तगाफुल भी तवज्जो है हाय तेरी, हाय हाय वाह। हाय। ये अंधेरा भी उजाला है हमें। रोशन दिन, ये एक तरीके से एक नॉस्टैल्जिया है। मतलब ये कि आदमी जो पुरानी उसमें जिंदा है अपने। रोशन दिन और रात हुआ करते थे अपने, वाह। वाह। रोशन दिन और और रात रात हुआ करते थे अपने। रूठने वाले साथ हुआ करते थे अपने। आए हाय, हाय। हाय, हाय, रोशन हाय, दिन हाय। और रात हुआ करते थे क्या बात अपने। है। रूठने वाले साथ साथ हुआ क्या करते करते थे थे अपने। वाह वाह वाह। शहर को जाने वाला रास्ता नहीं बना था, हाँ, शहर को जाने वाला रास्ता नहीं बना था। नहीं बना था। भरे पूरे कस्बात हुआ करते थे अपने। क्या हाय, बात है, हाय, क्या हाय, बात है। शहर को जाने वाला रास्ता नहीं बना था, वाह। भरे पूरे कस्बात हुआ करते थे अपने। फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था, वाह। आमों के बागात हुआ करते थे। आए, हाय हाय, हाय हाय। फल वाह वालों से सर। भाव नहीं पूछा जाता था, हाय, वाह सिर्फ वाह वाह वाह। आमों के बागात हुआ करते थे अपने। क्या हाय, बात हाय, है। हाय। आमों के बागात हुआ क्या करते क्या अच्छा थे। शेर बात है है, वो। क्या बात है सर। फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था। राज हाँ, ज्यादा दिन तक राज नहीं रहता था। हाँ। हाँ। राज ज्यादा दिन तक। ज्यादा दिन तक राज नहीं रहता था। दो यार बहुत बदजात हुआ करते थे। क्या बात है सर, वाह। राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रहता था। वाह, बहुत नॉस्टैल्जिया है। यार बहुत बदजात हुआ करते थे अपने। बहुत बदजात समझते हाँ, थे ना। हाँ, बिल्कुल सर। बहुत मतलब बदजात, क्या बहुत प्यारी कमीने है। वाला मामला है। राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रहता था। वाह। यार बहुत यार बदजात बहुत हो। बदजात हुआ करते थे अपने। हाय हाय। यार बहुत बदजात हो। अब तो घर के नौकर बात नहीं सुनते हैं। हाँ, हाँ। अब तो घर के नौकर बात बात नहीं सुनते नहीं हैं। बात नहीं सुनते हैं। कब्जे में जिन्नात हुआ करते थे अपने। क्या भाई, वाह, बात है। वाह, तो वाह, घर के वाह, नौकर वाह। बात वाह नहीं वाह सुनते वाह हैं। वाह 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 वाह। कब्जे में जिन्नात हुआ करते थे अपने।
कब्जे में जिन्नात हुआ करते थे, उतने पैसे आसानी से मिल जाते थे हाय हाय जितने अखराजात हुआ करते थे अपने। क्या वाह 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 वाह, तो ये सब थी। क्या अच्छा क्या प्यारी बहुत गजल है ज्यादा सर, दिन एकदम तक बहुत ही प्यारी नॉस्टैल्जिया से चला भरी हुई। था। यार बहुत बज़ात हुआ करते थे हमने। वाह, हाँ, एक एक आवाज पे सारा गांव उमड़ आता था। हाँ एक आवाज पे एक सारा आवाज पे गांव। सारा सारा गांव उमड़ उमड़ आता आता था। हाँ, 70 हाथ हुआ करते थे अपने। हाय, क्या हाय, बात है, क्या वाह, सच्चा एक आवाज शेर है पे सर, सारा वाह। गांव उमड़ वाह, आता वाह, था। वाह 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 70 हाथ हुआ करते थे अपने। वाह। हाय हाय फल वालों से भाव नहीं पूछा जाता था, आमों के बागात आमों हुआ के करते हैं। बागात हुआ करते थे। क्या बात है है सर, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया। सर, एक अंग्रेजी के वो हुए बहुत बड़े नॉवल निगार, हुए मतलब हैं अभी, जॉन ग्रीन नाम है उनका। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स उनकी एक नॉवल है, उसमें वो कहते हैं कि किसी शय को खूबसूरत होने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है वक्त, उसकी अवधि। तो हर चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी एक अवधि होती है। तो ये पॉडकास्ट भी हमारा तो मन है और बातें करते रहें और गुफ्तगू हो। बशीर बद्र साहब के बारे में आज इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई, बशीर बद्र साहब के बारे में आज इतनी अच्छी बात हुई, और भी हमने बाकी शायरों पर बात की, शेर सुने कुशल भाई से और सर से हमने इतने अच्छे अच्छे शेर सुने। और लेकिन कहीं पर तो सिलसिले को रोकना होता है, तो इस पॉडकास्ट को यहाँ पर हम रोक रहे हैं। जल्द मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट में। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने आप के लिए। लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आपके ज़रिए बहुत आज लोगों को पता चलेगा बशीर बद्र साहब की शख्सियत के बारे में, जो लोग नहीं इतनी आसानी से उनको जान पाए हैं या फिर सिर्फ शेरों से जान पाए हैं। कुछ ज़रूरी बात जो मैं हर पॉडकास्ट के आखिर में करता हूँ वो ये कि अगर आप भी किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कोई ख़त भेजना चाहते हैं सर को, कुशल भाई को, या मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अपनी कविता, गज़ल, शायरी कुछ भी आप भेजना चाहते हैं, या फिर कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं, वो आप हमें kamshow@khabargaon.com पर मेल कर सकते हैं। aman@khabargaon.com पर भी आप मेल कर सकते हैं अगर मुझ पर कोई तनकीद करनी है तो। और बने रहिए, देखते रहिए खबरगांव को, और आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। बहुत सारा शुक्रिया।